हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स कंप्यूटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। मैं आनंद सर आज आपको बताने वाला हूं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर लगने वाले सीपीयू में कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स लगे रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जो कि एक सीपीयू के अंदर लगे रहते हैं। ये जो डिवाइस आपके सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो एक एक करके मैं आपको सारे डिवाइस को आपके सामने दिखाता हूँ। नेक्स्ट मैं आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ वो है लैपटॉप का मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड आप देखेंगे इस मदरबोर्ड की बनावट संरचना थोड़ी सी अलग है और इसके दोनों साइड में आपको सर्किट दिखाई देता है। ये जो मदरबोर्ड मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये भी लैपटॉप का ही मदरबोर्ड है। इसका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है पहले वाले मदरबोर्ड की तुलना में और इसके भी दोनों साइड आपको ऐसा सर्किट बना हुआ दिखता है। तो जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है उसके दोनों साइड आपको ऐसा सर्किट दिखेगा। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप के मदरबोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में तो इसका सर्किट और डिजाइन वगैरह बना हुआ दिखेगा चीज़ों को लगाने के लिए, लेकिन इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं कि कोई सर्किट डिजाइन नहीं है। बस जो इस साइड जो चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं इन्हीं का हिस्सा आपको पीछे के साइड में यहाँ पर दिखाता है जिसको पिनअप किया गया है, जिसको सोल्डिंग किया गया है। तो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में पीछे कोई सर्किट नहीं होता है, लेकिन अगर लैपटॉप के मदरबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको दोनों साइड आपको सर्किट दिखाई देता है। तो ये तो आपको लैपटॉप का मदरबोर्ड और डेस्कटॉप का मदरबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया। ये जो डिवाइस आप अपने सामने देख रहे हैं अभी इसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी से क्या होता है कि डिस्प्ले नहीं आना भी एक ये रैम की वजह से हो जाता है कि अगर आपने लैपटॉप में रैम लगा रखा है और रैम खराब हो गया या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में रैम नहीं लगा है सही तरीके से तो हो सकता है कि आपका डिस्प्ले नहीं आए। और बहुत सारे लोग स्पीड बढ़ाने के लिए भी इस रैम का यूज करते हैं। तो ये जो रैम आपके सामने दिख रहा है ये आपका डेस्कटॉप का रैम है। और अभी जो मैं आपको रैम दिखाऊंगा ये रैम देखिए ये लैपटॉप का रैम है। तो लैपटॉप में जो रैम लगता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है और रैम आपका लैपटॉप में भी लगता है और डेस्कटॉप में भी लगता है। तो ये आपका लैपटॉप का रैम हुआ और ये वाला आपका डेस्कटॉप का रैम हुआ। ये माइक्रो प्रोसेसर है। ये माइक्रो प्रोसेसर की आप बनावट देखिए और मैं आपके सामने कुछ और माइक्रो प्रोसेसर रखूँगा। ये देखिए और ये देखिए, अगर इन तीनों की बनावट आप देखेंगे तो थोड़ी डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूं। ये तीनों माइक्रो प्रोसेसर, चलिए ये तीनों आप माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे तो ये तीनों माइक्रो प्रोसेसर की बनावट थोड़ी सी अलग है। और अगर मैं आपको इसको पलट के दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसकी बनावट आप देखिए कैसी है। इसको मैं यहां रखता हूं, आप इसकी बनावट देखिए, इसकी बनावट इससे थोड़ी सी अलग है। मैं इसको यहाँ रखता हूँ और आप इसकी बनावट देखेंगे तो इसकी बनावट उससे भी थोड़ी सी अलग है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अलग अलग तरह के माइक्रो प्रोसेसर देख रहे हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग होने के पीछे कारण क्या है, इसका टाइप और जेनरेशन। मतलब कि इसमें कोई डुअल कोर है, कोई कोर i3 है और कोर i3 का कोई सेकेंड जनरेशन है, कोई फोर्थ जनरेशन है। तो इसके अनुसार इस माइक्रो प्रोसेसर की बनावट भी अलग है। माइक्रो प्रोसेसर का यूज जनरली होता है स्पीड को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे डिवाइस को एक साथ अगर आपको यूज करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका माइक्रो प्रोसेसर भी उतना फास्ट होना पड़ेगा। तो जो डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो स्पीड की बात होती है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी बहुत अहम रोल है। और जो दाम भी कम या ज़्यादा होता है उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपके सामने जो मैं डिवाइस दिखा रहा हूँ ये डिवाइस को बोलते हैं हार्ड डिस्क बोलते हैं। और हार्ड डिस्क का यूज होता है स्टोर करने के लिए। तो ये एक तरह का डेटा स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड है और उसका काम है डेटा को स्टोर करना, उसी तरीके से लैपटॉप या डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क होता है जिसका काम है डेटा को स्टोर करना। इसकी बनावट देखिए कुछ ऐसी है। ये दोनों साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये इसकी मोटाई आप देखिए। तो ये जो हार्ड डिस्क मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये हार्ड डिस्क है डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क। और कंपैरेटिवली अगर मैं आपको लैपटॉप का हार्ड डिस्क दिखाऊं तो लैपटॉप का हार्ड डिस्क कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए
ये है लैपटॉप का हार्ड डिस्क। आप इसकी मोटाई देखिए, इसकी बनावट देखिए। तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ रख दूं तो आप देख सकते हैं कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो चूंकि जो लैपटॉप होता है वो कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है, चीज़ें उसमें काफ़ी पतली होती हैं, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई जो है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क से छोटी है, लेकिन कैपेसिटी इसकी पूरी होती है। मतलब कि जो कैपेसिटी आपको डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क में मिलेगा वही कैपेसिटी आपको लैपटॉप के हार्ड डिस्क में भी मिलेगा, साइज छोटी होने के बावजूद। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका काम है डेटा को स्टोर करना। अब मैं आपके सामने जो दिखाऊंगा वो है SSD। तो आप ये देखिए SSD आपको दिखने में कैसा दिखता है। ये दोनों SSD है। ये आपका 120 GB का SSD है। ये बिल्कुल हल्का सा होता है, इसकी बनावट बहुत हल्की होती है। ये इसको हाथ में लेने पे भी ये बहुत हल्का फील हो रहा है, इसमें वजन नहीं है बिल्कुल भी। और ये 120 GB की SSD है और ये कंसिस्टेंट की SSD है और ये 256 GB की SSD है। तो बनावट इन सबों की लगभग सेम होती है और हार्ड डिस्क की जगह आजकल SSD का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इससे भी स्पीड में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसका भी यूज डेटा को स्टोर करना ही है। लेकिन आप अगर हार्ड डिस्क की तुलना में आप इसको देखेंगे तो ये हार्ड डिस्क काफ़ी हैवी होता है और उसकी तुलना में ये SSD आपको काफ़ी पतला होता है। और ये देखिए ये 256 GB का SSD है और ये 120 GB का SSD है। मैं दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ, बिल्कुल एक बराबर ये साइज है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बराबर, चौड़ाई लंबाई मोटाई सब कुछ एक बराबर है। ये 120 GB का और ये 256 GB का है। इस SSD को लगाने से क्या होता है कि जो बूटिंग स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। मतलब कि जो सिस्टम आपका हार्ड डिस्क की वजह से खुलने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, अगर आप SSD का यूज करते हैं तो SSD से वो बहुत ही फास्ट खुलता है। SSD का दाम हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए SSD का स्टोरेज कैपेसिटी कम है और दाम ज़्यादा है। तो अगर आप 1 TB का SSD लेते हैं तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। उसमें आपका 4 1 TB का हार्ड डिस्क आ जाएगा, आप ऐसा समझिए। अगर आपको स्टोरेज का ज़्यादा इशू नहीं है तो आप SSD यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरेज का इशू है तो आपको हार्ड डिस्क लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो SSD और हार्ड डिस्क दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। अब मैं जो डिवाइस आपके सामने दिखाऊंगा वो है SMPS। ये देखिए, इसको बोलते हैं SMPS। ये एक तरह का पावर सप्लाई है, इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें ये कनेक्टर्स लगे रहते हैं और ये कनेक्टर का काम है मदरबोर्ड को सप्लाई देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये आपका 24 पिन का ये कनेक्टर है। अगर आप इसको गिनेंगे, इस कनेक्टर को अगर आप गिनेंगे तो ये आपका 24 पिन होगा, 12 इस साइड और 12 इस साइड। तो इसका काम क्या होता है, DC सप्लाई आपके मदरबोर्ड को देना। इस SMPS के यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन है और ये फ़ैन का काम क्या होता है, इसके गर्म हवा को बाहर फेंकना। और ये आपका यहाँ पर आपका पावर प्लग लगता है जो कि यहाँ से AC सप्लाई आपके SMPS को मिलती है और यहाँ से DC सप्लाई आपके सिस्टम के अंदर जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो कैबिनेट होता है उस कैबिनेट में आप जो पावर प्लग लगाते हैं, आप जो ऐसा पावर प्लग आप जो कैबिनेट के पीछे अपने बड़े वाले CPU के पीछे जो लगाते हैं, वास्तव में उस CPU उस कैबिनेट के आप SMPS पे इसको लगाते हैं। यह SMPS आपका उस कैबिनेट से ढका हुआ रहता है, उस डब्बे से ढका हुआ रहता है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको ये एरिया जरूर दिखता होगा वहाँ पे। तो आप अपना जो ये प्लग लगाते हैं वास्तव में ये आप SMPS में लगाते हैं और इसको आप पावर सॉकेट में लगाते हैं और आप CPU का बटन दबा के अपने CPU को ऑन करते हैं। जब आप यहाँ से CPU को ऑन करते हैं तो AC सप्लाई आपके सिस्टम के अंदर जाती है और यहाँ से जो DC सप्लाई है वो DC सप्लाई आपके मदरबोर्ड में और बाकी डिवाइस में जाती है। तो इसको बोलते हैं SMPS। ये AC सप्लाई लेता है और DC सप्लाई आपके सिस्टम को देता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो बताया होगा वो आपके समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ वो है कि जो हार्डवेयर पार्ट्स मैंने आपको अभी दिखाया उन सारे हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते कैसे हैं। तो अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।